सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल राइडर AK। आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही डरावनी और यूनिक स्टोरी, भूतिया होटल। ये कहानी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने सेंड की है, जो कि से श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। वहाँ पर एक बहुत ही हॉन्टेड और बहुत ही डरावनी होटल है, जिसके बारे में उन्होंने ये स्टोरी शेयर की है, जो कि बहुत से लोगों को पता भी होगा उस होटल के बारे में, क्योंकि हमारे इंडिया से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स जाते रहते हैं वहाँ पर और इन्वेस्टिगेट करते रहते हैं, लेकिन किसी को भी पूरा सच नहीं पता। और हमें भी जो स्टोरी उन्होंने सेंड की है, उनके हिसाब से वहाँ पर वो सब कुछ हुआ था। वही हम लोग भी आपके पास डिस्कस करेंगे, आपको वो कहानी सुनाएंगे। स्टोरी में बने रहिए और स्टोरी को एंजॉय करिए। और अगर हमारी वीडियोस आप लोगों को ऐसे ही पसंद आ रही हैं, प्लीज़ से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि हमारी ऐसी न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। चलिए चलते हैं स्टोरी की ओर। ये कहानी है श्रीलंका के एक होटल की। मैं उस होटल का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि अभी भी वहाँ पर बहुत से लोग और बहुत से वर्कर काम करते हैं और उनका दावा है कि वहाँ पर उन्होंने भूत को देखा है। पर बहुत से लोग वहाँ पर जाके स्टे भी करते हैं। अगर वीडियो मेरी वायरल चली गई तो कोई वहाँ पर स्टे भी नहीं करेगा। इसी वजह से मैं उस होटल का नाम नहीं लूँगा, बस आपको स्टोरी सुनाऊँगा। तो चलिए। ये बात है श्रीलंका की। वहाँ पर एक फॉरेन से टूरिस्ट कपल आए थे घूमने के लिए। वो लोग वहाँ पर अच्छे से घूमते फिरते हैं। करीबन 1 हफ्ते का उनका ट्रिप था और 5वें दिन जब वो स्विमिंग पूल में नहा रहे होते हैं, अचानक से उस लेडी का जो पैर रहता है, जो वो लोग वहाँ पर घूमने आए थे, हस्बैंड वाइफ, उनका पैर स्लिप होता है और वो वहाँ पर पुल में गिर जाती है। तो मतलब जैसे ही गिरती है तो स्लिप होने के वक्त उनका सिर सीधे वो पुल के साइड वाले दीवार में जाके लगता है, जिसकी वजह से उनका सर फट जाता है। सर फटने के बाद उनको वहाँ से मेडिकल लेके जाते हैं, पर मेडिकल वहाँ से थोड़ा दूर ही था। मेडिकल लेके जाते जाते उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। उसके बाद से लोग कहते हैं कि वहाँ पर सादे कपड़ों में कोई लेडी घूमती है। इसी बात को जानने के लिए हमारे इंडिया से कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर वहाँ पर गए थे उस सच्चाई को जानने के लिए। एक लड़की थी, एक लड़का भी था। उनका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि वो लोग बहुत फेमस आदमी हैं। और उनके साथ एक उन्होंने गाइड भी पकड़ा था, जो कि श्रीलंकन भाषा में बात करता था, इंग्लिश में बात करता था। उसे हर कोई लैंग्वेज आती थी। अगर से मान लो कि वहाँ पर वो हिंदी समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे उन भूत से जब वो कम्युनिकेशन कर रहे होंगे। इसी वजह से उस आदमी को लेके जाया जाता है। वो लोग उसे वहाँ पर लेके जाते हैं। वो लोग पहुँचते हैं उस हॉन्टेड होटल पे। उस भूतिया होटल में वो लोग पहुँचने के बाद देखते हैं, मतलब वहाँ पर नॉर्मल जैसे ज़िंदगी चल रही है वैसे ही चलती रहती है। पर दिन को वहाँ पर लोग रहते हैं, पर रात को कोई वहाँ रुकना नहीं चाहता। उन लोगों ने वो उस होटल में रूम बुक किया था और वो लोग वहीं पर रात को रहने वाले थे और रात को निकल कर उस पुल के पास में ही इन्वेस्टिगेट करना चाहते थे। वो लोग प्लानिंग करते हैं कि वो लोग रात को वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करेंगे और पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में जानेंगे। वो तीनों ठीक रात के 12 बजे वहाँ से निकलते हैं होटल से। वो लोग इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो लोग सीधा निकल के जाते हैं उसी पुल के पास। उसी पुल के पास में वो लोग जाके देखते हैं कि मतलब पूरा शांति था और वो जगह बिल्कुल नेगेटिव था। मतलब वहाँ पर कोई अगर पंछी भी पर मार रहा हो तो आपको बिल्कुल साफ सुनाई देगा। अगर एक बूंद पानी भी वहाँ पर गिरे तो भी आपको एकदम साफ सुनाई देगा। इसीलिए वो लोग भी थोड़ा डर तो रहे थे, पर उनको इन्वेस्टिगेट तो करना ही था कि वहाँ पर क्या हुआ था। वो तीनों जाते हैं उस पुल के पास और अपनी कुछ मशीनें वो लोग लाए थे, मतलब जिससे हम एंटिटी को ट्रैक कर सकते हैं। उन मशीनों को उन्होंने वहाँ पर रख दिया। फिर वो लोग पैरानॉर्मल चीज़ों के बारे में वहाँ पर पूछने लगे कि आप यहाँ पर कब से हैं और कब से नहीं। मतलब
वो लोग उनको सवाल पूछने लगे। फिर उसके बाद से वो जो एंटिटी थी वो वहाँ पर उनके जवाब प्रॉपर दिए जा रही थी। तो मतलब उसके बाद उन्होंने आखिरी क्वेश्चन पूछा कि हम यहाँ से जा रहे हैं, आप चाहती हो कि नहीं हम आप यहाँ से जाएं बोल के। तो वो एंटिटी ज़्यादा जवाब नहीं देती है, वो सीधे ना में जवाब देती है कुछ देर के बाद। फिर मतलब वो लोग पूछते हैं कि हमें जाने दीजिए और हम यहाँ पर बस आपके बारे में थोड़ा बहुत जानने के लिए आए थे, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन वो एंटिटी बिल्कुल साफ तरीके से मना कर रही थी कि यहाँ से मत जाओ बोल के। सो फिर भी वो लोग को वहाँ पर तो वो रह नहीं सकते थे। करीबन 1 से 2 घंटा वो लोग उसके साथ कम्युनिकेशन करने के बाद वहाँ से निकलते हैं। फिर वो लोग निकल के जाते रहते हैं। अचानक से वो जो उन 2 लड़के थे उनके पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि मतलब देख के एकदम रूह खौल जाएगा। किसी आदमी का सुन के मतलब खून जाम हो जाएगा, इस तरीके से आवाज़। मतलब बहुत ही ज़ोर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, लेकिन कान के पास में उन तीनों को। तो वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। फिर उसके बाद वो लोग वहाँ से निकलते हैं। उसके बाद वो लोग वहाँ से निकलते हैं। वहाँ से निकलने के बाद वो लोग वो रात वहाँ पर काट लेते हैं। फिर उसके बाद वो लोग होटल की ओर निकल चलते हैं। वो लोग होटल की ओर निकल रहे थे। फिर उसके बाद वो लोग घर की ओर निकलते हैं। वो तीनों में से एक तो वहीं का था लोकल बंदा, और वो 2 जो थे वो इंडिया के थे। वो फ़्लाइट बुक करते हैं। उसके बाद वो लोग फ़्लाइट बुक करके इंडिया आते हैं। उसके बाद इंडिया आने के बाद वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। एक का घर था मुंबई में और एक का घर था बेंगलुरु के मालूर में। सो वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन वो जो एंटिटी थी वो उस लड़की के अंदर में थी और उसी के साथ साथ आ गई थी। वहाँ से आने के बाद वो जो लड़की थी उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगती है। उसे वोमिटिंग होती है, उसे बुखार आता है और उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और जो लड़का था उसके पास धागा वागा था, वो तो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था। सो इस वजह से उसको ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। वो जो लड़की थी जो कि वहाँ पर एक्सपीरियंस करने गई थी वो सब, उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। मतलब उसकी तबीयत ख़राब हो गई। बड़े से बड़े हॉस्पिटल में वहाँ पर बेंगलोर में उसको लेकर गए, लेकिन वो ठीक ही नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद जो उसका एक साथी था उसके साथ गया था, उसे डाउट होता है कि कहीं इसके पीछे पीछे वो आत्मा तो नहीं आ गई है। सो फिर उसके बाद वो जो लड़का था वो एक दिन उस लड़की के घर पहुंचता है। वो देखता है लड़की बहुत ही बुरे हाल में है। मतलब ना सो रही है ना फिर कुछ, मतलब बैठी ही रहती है वो दिन भर, और पता नहीं किससे वो लड़की बात करती रहती है और कहती है कि अब मुझे ले जाएगी। तो वो लड़का बहुत ही चिंतित होता है। फिर उसके बाद वो लड़का सीधा जाता है अपने गुरुजी के पास। फिर लड़का भी बहुत चिंतित हो जाता है। फिर वो जाता है सीधा उसके गुरुजी के पास, और उसके बाद उसके गुरुजी के पास वो जाके पूछता है कि ऐसे ऐसी चीज़ें हैं, ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। तो उनका जो गुरुजी था वो उसको देखते ही बता देते हैं कि मतलब उसके साथ क्या हुआ है। वो गुरुजी सीधा कहते हैं कि तुम्हारे साथ साथ वो भी आई है। मतलब पहले पहले तो वो लड़का कुछ समझ नहीं पाता है। फिर उसे पता चलता है हाँ हम लोग वहाँ पर गए थे और उस लड़की के साथ वो एंटिटी आ गई है। सो ये सुन के वो लड़का थोड़ा हिल जाता है। मतलब वो तो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था, उसके पास ताबीज़ वाबीज़ सब कुछ थी, लेकिन वो जो लड़की गई थी उसके पास वैसा कुछ भी नहीं था। मतलब वो सेफ नहीं थी। सो वो बाबा कहते हैं उनके गुरुजी कि उस लड़की को मेरे पास लेके आ जाओ, मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। तो फिर उसके बाद वो जाता है फिर से उस लड़की के पास, और उसके मॉम डैड जो थे वो बहुत ही ज़्यादा उस लड़की के ऊपर गुस्सा थे, क्योंकि वो लड़का है उसे वहाँ पर लेके गया था और वहाँ से आने के बाद ऐसी उनकी तबीयत ख़राब हुई है। सो वो लोग भी उससे बहुत ही ज़्यादा डर रहे थे। मतलब
गुस्सा कर रहे थे उस लड़के को। सो उसके बाद वो जो लड़की है वो भी वहाँ से निकलने के लिए तैयार नहीं थी, और उसके घर वाले भी उस लड़के को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहते हैं। वहाँ जब वो जाता है, कहता है कि इसे मेरे साथ भेज दीजिए, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। लेकिन उनके जो घर वाले थे वो लोग उस पे विश्वास करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। सो वो लोग उसको उसके साथ नहीं भेजते हैं, और वो लोग किसी और तांत्रिक के पास उस लड़की को ले जाते हैं, जो कि उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। वो लोग उसको वहीं पर पास में किसी एक तांत्रिक के पास लेके जाते हैं। सो वहाँ पर उसका इलाज होता है। पहले पहले तो वो तांत्रिक मतलब वो ढोंगी वाला तांत्रिक था, उसे कुछ आता तो नहीं था। सो वो उसकी इलाज करने का बहाना करता है और पैसे ऐंठते रहता है। पर करीबन 2 से 3 महीने हो जाते हैं, उस लड़की के बिहेवियर में थोड़ा सा भी सुधार नहीं आता, एक ज़री सा भी नहीं। बस वो जब थोड़ा सा पानी या फिर कुछ दे देता तभी वो थोड़ी सी ठीक हो जाती। उसके बाद जैसे थे वैसे ही हो जाती। मतलब वो लड़की पूरी पूरी पागल की तरह दिख रही थी। और उसके बाद एक दिन वो लड़का दोबारा आता है, और वो बिल्कुल झगड़ा करने के लिए ही आया था। वो बिल्कुल झगड़ा करता है उन सब के साथ, उनके फैमिली मेम्बर्स के साथ, और कहता है इसे मुझे साथ जाने दो वरना ये नहीं बचेगी। कि उस लड़के के गुरुजी ने भी उसको टाइम दे दिया था कि अगर इसको बचाना है तो अभी ही बचा सकते हैं। अगर उस एंटिटी ने उसके शरीर पे पूरी तरीके से कब्जा कर लिया तो फिर उसके बाद उसको वहाँ से निकाल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सो वो लोग उस लड़के से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थे, तो वो लोग उसको लेके जाने नहीं दे रहे थे। लेकिन वो लड़का ज़बरदस्ती उनसे झगड़ा लग के उसको अपने साथ आने के लिए मना ही लेता है। फिर उसके बाद उस लड़के को उनके साथ उस लड़के के साथ वो लोग जाने तो देना नहीं चाहते थे, पर उनके पास कोई चारा भी नहीं था, उसके मॉम डैडी के पास। क्योंकि उन्होंने बहुत से डॉक्टरों को दिखा दिया था, बड़े से बड़े डॉक्टर को, और बहुत से तांत्रिकों को भी दिखा लिया था, कोई भी उस लड़की को ठीक ही नहीं कर पा रहा था। सो इसी वजह से वो जो लड़का था उसने गारंटी भी दिया था कि मैं इसे गारंटी ठीक करके ही लाऊंगा, वरना मैं आज के बाद कभी अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा यहाँ पर। सो उसके बाद वो घर वाले भी उसको उसके साथ जाने देते हैं। फिर जब उसे उसके साथ जाने देते हैं, वो उस लड़की को लेकर कार में जाता है, जो कि बिल्कुल जाना नहीं चाहती थी उसके साथ। फिर वो उसे ज़बरदस्ती कार में ले जाके हाथ पैर बांध के कार में सुला देता है, और उसके बाद कोई नशे का इंजेक्शन दे देता है। लेकिन उसके बॉडी में तो उस एंटिटी का कब्जा था। सो इसी वजह से उसे अचानक से होश आ जा रहा था। सो वो मतलब अचानक से होश में आ जा रही थी, और उल्टे सीधे गालियाँ देने लग रही थी, और कह रही थी मुझे छोड़ दे वरना मैं इसे ले जाऊंगी अपने साथ। यही कह के वो एंटिटी उस लड़के को डराना चाहती थी। लेकिन उस लड़के को भी बहुत ज़्यादा दुख था, क्योंकि उसी की वजह से वो लड़की उसके साथ गई और उसके पीछे ये एंटिटी लगी। सो इसी वजह से वो लड़का बहुत चिंतित था, और उसे उस लड़की को ठीक कैसे करके भी करना था। और उसको अपने गुरुजी पर इतना विश्वास था कि अगर वो एक बार अपने गुरुजी के पास उस लड़की को लेकर जाएगा तो ये लड़की पक्का ठीक हो जाएगी, उसे बिल्कुल पता था। पर पहला उसके लिए मुश्किल काम यही था कि उसे बेंगलुरु मालोर से मुंबई लेके जाना, जो बहुत ही बड़ा टास्क था, और वो भी कार में। अगर लेके जा रहे हो और अगर कार में उसे लेके जा रहे हो तो कहीं पर अगर चेकिंग पोस्ट भी कुछ भी मिला, अगर वो लड़की चिल्लाए तो भी उसके फंसने के बहुत सारे चांसेस हैं। सो इसी वजह से भी वो थोड़ा मतलब भी रहा था। लेकिन वो क्या करे, उसके गुरुजी वहाँ पर नहीं आ सकते थे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एजिड थे। इसी वजह से उसको ही उसे लेके वहाँ पर जाना था। वो जैसे जैसे करके उस लड़की को बाबा जी के पास लेके जाता है। करीबन उसे 3 दिन लगते हैं उस लड़की को लेके जाने में, क्योंकि वो जब भी कोई पुलिस का पोस्ट देखता वो दूसरी जगह में जाकर रुक जाता, और वहीं पर
वेट करता। फिर जब वहाँ से पुलिस जाती उसके बाद जाता, ऐसे कर के उसे बेंगलोर से मुंबई आने में करीबन 3 दिन लगे थे। उसके बाद 3 दिन के बाद जब वो उस लड़की को उस बाबा जी के पास लेके पहुँचाता है, तो पहले तो वो बाबा जी के पास वो जाना ही नहीं चाहती थी। तो वहाँ से उन्होंने 2-3 आदमियों को बुलाया, फिर उसके हाथ खोले, क्योंकि इतने दिनों से जब वो बंधी हुई थी सो उसको मतलब तकलीफ़ हो रही थी और उसके हाथ पैर में भी सूजन आ गई थी। सो ये वो लड़का भी नहीं देख सकता था। कहीं न कहीं उस लड़के का दिल उस लड़की पर आ गया था और वो उसे पसंद भी करने लगा था। सो इसी वजह से उस लड़की को वो ठीक भी करना चाहता था। सो उसके बाद से वो उसको उस बाबा के पास लेके जाते हैं। एक छोटी सी कुटिया रहती है, वहाँ पर सिंदूर का डेरा बना रहता है और नींबू के साइड में नींबू रखा हुआ रहता है और एक खोपड़ी था वहाँ पर। मतलब वो बाबा जी बहुत ही सिद्ध बाबा जी थे। वो पहले तो ज़बरदस्ती उसे ले जाकर वहाँ पे बिठाते हैं, लेकिन वो बैठने को तैयार ही नहीं थी। करीबन 4-5 आदमी को एक साथ वो हिला दे रही थी, उसको ले ही नहीं जा पा रहे थे। कैसे कैसे करके वो लोग उसको वहाँ पर लेके जाते हैं, उस घेरे में बिठाते हैं और उसके बाद बाबा जी अपने मंत्र पढ़ने शुरू करते हैं। 8 से 9 घंटा वहाँ पर हवन होता है और उसके बाद उस आत्मा को वहाँ पर पूछा जाता है कि आपको इसके शरीर में आप क्यों आए। सो वो कहती है कि इसने मतलब पहले के ज़माने के और मतलब लोग भी कहा करते हैं कि अगर कोई नेगेटिव जगह पे आप जा रहे हो तो बाल छोड़ के और परफ्यूम लगा के नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो लड़की परफ्यूम भी लगाई हुई थी और बाल भी छोड़ के गई हुई थी। सो उसके पीछे इसीलिए वो एंटिटी आके लग गई थी। सो उसके बाद बाबा जी कहते हैं कि मैं तुझे एक चीज़ की बलि दे दे रहा हूँ, तो उसे लेके चली जा। तो वो उसे मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो उसका शरीर छोड़ना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि वो बहुत दिन से उसके शरीर में रह रही थी और वो निकलना ही नहीं चाहती थी। सो उस किसे कैसे करके बाबा जी ने उस आत्मा को मनाया, फिर उसे एक बलि देके यहाँ से जाने के लिए कहा, एक बलि लेके यहाँ से जाने के लिए कहा। फिर वो आत्मा भी रेडी हो जाती है। वो कहती है मुझे एक काले कलर का मुर्गा चाहिए जिसकी जान बस मेरी हो। कि कोई मतलब लोग कहा करते थे पहले कि अगर कोई एंटिटी का यहाँ पर कुछ हुआ हो तो ज़्यादातर लोग काले मुर्गी का ही प्राण देते हैं, क्योंकि उसके भी एक जान होती है। सो जान तो जान होती है, अगर किसी की भी हो। उस आत्मा को अपने साथ एक जान लेके जाना ही था। सो उसके बाद उस आत्मा को वो लोग कैसे करके मना देते हैं और उसके बाद वो उस मुर्गी की जान लेकर वहाँ से चली जाती है और उससे वादा भी करवाते हैं कि दोबारा वो इस लड़की के शरीर में नहीं आएगी। सो एंटिटीज़ होती हैं उनकी उनको इस तरीके से प्रॉमिस करवाना भी ज़रूरी है, नहीं तो वो दोबारा आके उसके शरीर में घुस सकती है। और उसके बाद से वो लड़की धीरे धीरे मतलब इतने महीने में वो बिल्कुल टूट चुकी थी। सो धीरे धीरे वो लड़की ठीक होना शुरू करती है। फिर वो जो लड़का था उसी के साथ उस लड़की की शादी होती है करीबन 4 से 5 महीने के बाद। और उनके ऊपर बाबा जी आशीर्वाद भी देते हैं और उन दोनों के पास वो एक ताबीज़ भी देते हैं। सो वो लेके वो लोग अभी अच्छे से खुशी में हैं। सो यही थी भाइयों ये कहानी कि मतलब अगर आप कोई नेगेटिव जगह जा रहे हो तो वहाँ पर बुरी चीज़ों का वास रहता है। तो ऐसी कोई गलती करके वहाँ पर मत जाया करिए कि वो एंटिटी आपके पीछे लग जाए। जैसे कुछ लड़की ने गलती की थी, परफ्यूम और अपने बाल छोड़ के गई थी, जो कि नेगेटिव जगह में नहीं जाना चाहिए। वो तो छोड़ो, वो आत्मा थी मतलब उसको छुड़ा दिया गया। अगर वहाँ पर कोई खबीस रहता या फिर कोई जिन रहता सो फिर वो तो लड़की को लेके ही जाता, वो उस लड़की को छोड़ता ही नहीं। सो टेक केयर दोस्तों, अच्छे से रहिए और अच्छे से अपना ख्याल रखिए। सो हे फ्रेंड्स, आज की स्टोरी यहीं पर एंड करते हैं।
कैसी लगी आप लोगों को हमारी स्टोरी, प्लीज़ से प्लीज़ कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। सो आज के लिए इतना ही, चलिए चलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।